गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी के अंत्योदय संबंधी विचार। 1914 में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उन्होंने भारतीय ग्रामों की दयनीय स्थिति को देखा और वो काफ़ी दुखी हुए। इसके साथ ही दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को सुधारने का दृढ़ संकल्प भी उस टाइम उन्होंने कर लिया। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों की जनता जागीरदारों और अंग्रेजों के अत्याचारों का शिकार हो रही थी। कड़ी मेहनत करने के बाद भी ग्रामीण लोग गरीबी की दलदल से नहीं निकल पा रहे थे और वो इस दल में इस तरह फंस गए थे कि वह अपने जीवन की आवश्यकता जो महत्वपूर्ण होती हैं, बेसिक नीड्स जो होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उनको भी नहीं कर पूरे पा रहे थे। गांधी जी को विश्वास हो गया था कि ग्रामीणों की निर्धनता को दूर किए बिना और उनके होते हुए शोषण को समाप्त किए बिना भारत को पूर्ण निर्माण करना असंभव है। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को समाप्त करने के लिए और गरीब से गरीब ग्रामीण को भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाने के लिए अंत्योदय की धारणा पेश की। अंत्योदय का क्या अर्थ है? गांधी जी के अनुसार अंत्योदय से अभिप्राय गरीब से गरीब व्यक्ति की पहचान करना और आर्थिक विकास तथा स्वरोजगार द्वारा उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इस परिभाषा के द्वारा अंत्योदय का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि अंत्योदय का उद्देश्य समाज में रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इसके लिए पहले उनकी पहचान करनी होगी, उनके लिए विकास नीति और कार्यक्रम निर्धारित करना होगा ताकि उनका लाभ अधिक से अधिक व्यक्ति उठा सके। गांधी जी ने इस कार्यक्रम को सबसे पहले गांव में ग्रामीण समाज में लागू करने की योजना बनाई। उनका मत था कि असली भारत तो गांव में बसता है। वो मानते थे कि भारत की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो सर्वप्रथम विकास गांव का ही होना चाहिए। इनका मत था कि यदि हमें गांव में से गरीबी और आर्थिक विषमता को दूर करने में सफल हो जाते हैं तो उसके साथ ही हमें सर्वोदय समाज की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो गांधी जी द्वारा अंत्योदय की धारणा की मुख्य विशेषताएं जो थी वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है गरीब परिवार की पहचान। अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य गरीब से गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाना, और यह तभी संभव हो सकता है जब गरीब परिवार की पहले पहचान की जाए। समस्त गरीबों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। किसी परिवार या गरीब व्यक्ति को गरीब निर्धारित करने के लिए कोई पैमाना निश्चित करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य के लिए गांधी जी ने गरीब परिवारों की पहचान का एक पैमाना निर्धारित किया था। उन्होंने कहा था कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों उनकी पहले पहचान आवश्यक है। उसके पश्चात उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सेकंड है गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता करना। गांधी जी ने अपने अंत्योदय संबंधी विचारों में गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता करने पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि सरकार को सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों की पहचान करनी चाहिए। उसके बाद उनके आर्थिक विकास के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। गरीबियों के आर्थिक विकास के लिए सरकार की समन्वित विकास संबंधी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए ताकि उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गरीब व्यक्ति का लाभ मिल सके। स्वरोजगार पर बल। गांधी जी का मत था कि अंत्योदय के अंतर्गत ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार के अवसरों की खोज करनी चाहिए और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। स्वरोजगार के अंतर्गत ग्रामीणों को अपने पैतृक धंधों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक ग्रामीण सदियों से चले आ रहे पैतृक धंधों को अपनाएगा, जिससे अंत्योदय को बल मिलेगा। इससे सामाजिक जीवन में होड़ की भावना नहीं उठेगी क्योंकि लोग अपना धंधा कुछ मर्यादाओं के अंदर रहकर करेंगे। इस व्यवस्था में विशेष योग्यता वाले मनुष्यों के लिए कार्यक्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। पीढ़ियों से चले आ रहे धंधों को केवल स्वरोजगार के उद्देश्य से व सामाजिक हित की भावना के उद्देश्य से अपनाया जाए। स्वरोजगार की पैतृक व्यवसाय ग्रहण करने का उद्देश्य बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं को हल करना होगा
और ऐसे धंधे अन्य व्यक्तियों के शोषण के साधन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है इसी में हमारा एक परिवार एक रोजगार योजना। गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए बेरोजगारी को दूर किया जाना आवश्यक है और इस उद्देश्य के लिए गांधी जी ने अंत्योदय योजना के अंतर्गत सुझाव दिया था कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य के लिए रोजगार की व्यवस्था करना सरकार के लिए आवश्यक होना चाहिए। गांधी जी ने अनुभव किया था कि ऐसे कई परिवार हैं जिनके सारे वयस्क सदस्य सरकारी सेवा या किसी अन्य सेवा में लगे हुए हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनका किसी भी सदस्य को रोजगार नहीं मिलता। तो इसलिए गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र में पहचान की जाए, प्रत्येक गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी सेवा में अवश्य भर्ती किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करना। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित अंत्योदय की धारणा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी को दूर करना है। गांधी जी के विचार अनुसार असली भारत तो गाँव में बसता है। यदि हमें भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयत्न करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध हो सके। गांधी जी का मत था कि 80% जनसंख्या तो गाँव में बसती है। गरीबों का सबसे अधिक प्रभाव तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पड़ता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए। अंत्योदय का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में से गरीबी को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन उत्तरदायी। गांधी जी के अंत्योदय कार्यक्रम की एक मुख्य विशेषता यह है कि निर्धन लोग सहायता के लिए प्रशासन तक नहीं जाएं, बल्कि प्रशासन स्वयं ग्रामीण निर्धन परिवारों की पहचान करके उनकी सहायता करता है। गांधी जी के मतानुसार यह प्रशासन का उत्तरदायित्व होगा कि वह ग्रामों के गरीब परिवारों की पहचान करे, उनके आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ कार्यक्रम बनाए और उन्हें कार्य रूप प्रदान करे। उनका विचार था कि गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रशासन उत्तरदायी है। गाँव के विकास संबंधी सभी नीतियों का निर्धारण करते समय प्रशासन ग्राम पंचायत की मदद करेगा और उसका सही दिशा निर्देशन देगा। ग्रामीण विकास संबंधी सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व प्रशासन का ही है। ग्रामीण विकास के लिए वित्त की व्यवस्था, श्रमिकों की व्यवस्था आदि उत्तरदायित्व प्रशासन का ही है। नेक्स्ट है कुटीर और लघु उद्योगों पर बल। गांधी जी ने अंत्योदय की सफलता के लिए कुटीर व घरेलू उद्योगों की आवश्यकता पर बल दिया। गांधी जी ने बड़े बड़े उद्योगों और कारखानों की अपेक्षा घरेलू और कुटीर उद्योगों के विकास को काफ़ी महत्व दिया। गांधी जी का मत था कि बड़े बड़े उद्योग और कारखानों में मशीनों का प्रयोग होगा, जिससे मानव शक्ति का ह्रास होगा। मशीनों के प्रयोग के कारण अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाएगा, जिसके द्वारा अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और काफ़ी संख्या में मजदूर बेकार हो जाएंगे। इससे बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। बेरोजगारी बढ़ने से लोगों का आर्थिक विकास रुक जाएगा, जबकि अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज में व्याप्त आर्थिक समस्या का निराकरण किया जाए। तो गांधी जी ने हमेशा ही घरेलू और लघु कुटीर उद्योगों पर बल दिया था ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है इसी में आत्मनिर्भरता पर बल। गांधी जी ने अंत्योदय की योजना के अंतर्गत ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया। गांधी जी के मतानुसार सरकार को ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए नीतियों का निर्माण विशेष तौर पर करना चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए हमें लघु और घरेलू उद्योगों पर बल देना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करने के लिए पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधों को अपनाने पर बल दिया। इसलिए उन्हें अंत्योदय की धारणा में श्रम को सम्मान दिया। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियाँ। गांधी जी ने ग्रामों के आर्थिक विकास और आर्थिक क्षेत्रों से गरीबी के उन्मूलन के लिए ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियाँ देने की सिफारिश की। उनका विश्वास था कि सरकार को ग्रामीण संस्थाओं को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे ग्रामीण विकास की योजना बना सके और उन्हें कार्य रूप दे सके। विकास की नीतियाँ ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई जानी चाहिए और उन्हीं के द्वारा लागू की जानी चाहिए। गांधी जी ने ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियाँ देने का समर्थन किया ताकि वह आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठा सके। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण पर बल। गांधी जी ने अपने अंत्योदय संबंधी विचारों में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का समर्थन किया। गांधी जी के अनुसार विकेंद्रित व्यवस्था में शक्तियाँ निम्न स्तर तक वितरित होंगी, जिसके कारण प्रशासन में प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाएगा। विकेंद्रित व्यवस्था में राज्य के प्रत्येक गांव को स्वायत्तता प्राप्त होगी। राष्ट्रीय तथा संघ सरकार का ग्रामीण संस्थाओं पर नियंत्रण केवल नाम मात्र होगा, क्योंकि सरकार का कार्य केवल राज्य को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करना और विदेश नीति का निर्धारण करना है और वित्त की व्यवस्था करना ही होगा। शेष सभी शक्तियाँ ग्रामों को प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है 89
व्यवस्था में विश्वास। गांधी जी ने अपने अंत्योदय कार्यक्रम में न्यासी व्यवस्था को बहुत महत्व दिया। ग्राम स्तर पर पाई जाने वाली आर्थिक विषमता को दूर करने और समाज में भाईचारे की भावना रखने के लिए उन्होंने न्यासी व्यवस्था का समर्थन किया। गांधी जी के अनुसार धनिकों को अधिक से अधिक परिश्रम करके अतिरिक्त धन प्राप्त करना चाहिए, परंतु उन्हें अपनी आवश्यकताओं अनुसार धन रखकर शेष धन को ग्रामीण क्षेत्रों में के विकास में लगाना चाहिए। धनी वर्ग अतिरिक्त धन की न्यासी के रूप में सुरक्षा करेंगे और गरीबों के उत्थान के लिए उसका प्रयोग करेंगे। अंत्योदय अछूतों के उद्धार पर बल। गांधी जी ने अपने अंत्योदय कार्यक्रम के द्वारा अछूतों के उद्धार पर भी बल दिया। गांधी जी का मत था कि अंत्योदय कार्यक्रम में समाज में समानता की व्यवस्था स्थापित की जाए, प्रत्येक तरह के भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। अंत्योदय की एक व्यापक धारणा बताते हुए गांधी जी ने यह मत प्रकट किया कि समाज के सबसे कमजोर और निम्न वर्ग को, जिसे हमारे समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, तो समानता का अधिकार देकर उनके साथ सवर्ण जातियों के सम्मानी व्यवहार किया जाएगा। उनका यह मत था कि शहरी क्षेत्र में चाहे छुआछूत की प्रथा को अधिक महत्व दिया नहीं जाता, परंतु ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर आज भी विद्यमान है, अतः इसका उन्मूलन आवश्यक है और इस दिशा में अंत्योदय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गांधी जी ने स्वयं इस दिशा में प्रयत्न किए थे और वह हरिजन बस्तियों में रहते थे और उनके साथ खाते पीते भी थे, वह परस्पर मेलजोल भी करते थे। गांधी जी की अंत्योदय योजना बहुत ही प्रशंसा योग्य है। यह बिल्कुल सत्य है कि भारतीय ग्रामीण के विकास के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। चाहे गरीबी काफ़ी मात्रा में शहरी क्षेत्रों में ही पाई जाती है, परंतु गांधी जी के जीवन काल में बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में ही गरीबी अधिक पाई जाती थी। इसलिए उन्होंने गांव के विकास पर बल दिया। ग्रामीण में औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल स्थापित नहीं किए जाएंगे, केवल कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। इसलिए कृषि के लिए सरकार द्वारा आधुनिक सुविधाओं की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण व्यवस्था केवल मौसमी फसल पर निर्भर करती है। कड़े श्रम के बावजूद भी ग्रामीण लोगों की जागीरदारियों की आर्थिक गुलामी के अधीन रहना पड़ता था। भूमि प्रणाली भी इस तरह थी कि श्रमिकों के श्रम का फल सामंत और अंग्रेज शासक प्राप्त करते थे। अंत्योदय की जो योजना गांधी जी ने दी थी, उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को काफ़ी सीमा तक दूर हो सकती थी। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू भी की गई हैं। यह सत्य है कि उन योजनाओं के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र आज भी बहुत पिछड़े हुए। इसलिए सरकार को चाहिए कि गांधी जी द्वारा दी गई अंत्योदय की योजना को पूर्ण तौर पर लागू करें, ताकि ग्रामीणों का और अधिक सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित धन ठीक तरह से ग्रामीण विकास के लिए खर्च किया जाए। पंचायतों की ओर अधिक शक्ति देने के अतिरिक्त उन्हें वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना काफ़ी आवश्यक है। यदि ग्रामीण जनता शिक्षित नहीं होगी तो वहाँ अज्ञानता और अंधविश्वास शिकार बनी रहेगी और अपने जीवन में प्रगतिशील विचार नहीं ग्रहण करेंगी। तो गांधी जी की अंत्योदय योजना का एक मुख्य उद्देश्य है कि गांधी जी ने शहरी क्षेत्रों की गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की गरीबी को दूर करने का अंत्योदय की योजना में शामिल नहीं किया। वर्तमान समय में शहरों की जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी जनता रोजगार की तलाश में शहरों में आ रही है। औद्योगिक विकास के कारण श्रमिक वर्ग की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में केवल ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करने के साथ ही भारत का राष्ट्रीय विकास संभव नहीं हो सकेगा। राष्ट्रीय विकास को विश्वसनीय बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करने के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भी गरीबी को दूर करना आवश्यक है और सारे लोगों को अपनी आजीविका कमाने की उचित साधन उपलब्ध होना भी आवश्यक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, गांधी जी के अंत्योदय संबंधी विचार। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।